ऐसी बात है। मैं सर आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगा। एक मैं आपको कमेंट बताना चाहूँगा, जो आपके किसी पेशेंट ने लिखा हुआ है सर। अच्छा, और जो आपने ये सारी बातें बताई, इन बातों को वो जस्टिफ़ाई करता है कहीं न कहीं पे। एक कोई आपके पेशेंट है, अच्छा। वो बोलते हैं कि इस तरह से लगाया हुआ उन्होंने इमोजी लगाई है और बोल रहे हैं कि द रियल अर्निंग ऑफ अ डॉक्टर इज़ हिज़ हर एक्सपीरियंसेस व्हिच गिव्स लाइव्स टू पेशेंट्स बियॉन्ड हिज़ हर बुकिश नॉलेज। यू आर वन ऑफ माय फेव डॉक्टर। जहाँ एक और कुछ डॉक्टर्स इस नोबल प्रोफेशन का मजाक बनाने में सीरियसली जुटे हुए हैं, वहीं आपने मजाक-मजाक में गुनगुनाते हुए अपनी यूनिक स्टाइल से इस प्रोफेशन को एक नई सोच और दिशा दे दी है। मुझे नहीं पता इंडियन मेडिकल सिस्टम में 5 इयर्स का क्या सिलेबस है, लेकिन आपको सुनकर मेरा मन करता है कि सिलेबस में म्यूज़िक थेरेपी और लाफ्टर थेरेपी को शामिल करना चाहिए, ताकि कोई डॉक्टर भी स्ट्रेस से सुसाइड ना करे और पेशेंट भी हैप्पी रहे। ये बहुत सही बोला इन्होंने कि डॉक्टर्स के अंदर खुद बहुत स्ट्रेस होता है। डॉक्टर जितनी ज़्यादा बीमारियों का शिकार होते हैं, वो एक आम आदमी से ज़्यादा शिकार होते हैं। मुझे सर ये कमेंट से ज़्यादा एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट लगता है, और ऐसे कॉम्प्लीमेंट जब डॉक्टर्स को मिलते हैं सर, तो कुछ ना कुछ बड़ा काम कर रहा है। एक मैं आपको थोड़ा-सा इंटरप्ट करना चाहूँगा सर, एक और किसी ने लिखा है, शुद्ध हिंदी में है। श्रीमान जीवन रक्षक डॉक्टर साहब, आपकी जितनी तारीफ़ की जाए, अनुमोदन की जाए, वह कम है। आप गरीबों के मसीहा हैं, आपके ऊपर दबाव तो बहुत बनते होंगे, परंतु आप उनसे ऊपर आ जाते हैं, या आपकी ख़ासियत है साँच को आँच नहीं। हाँ, ये बात है। दुश्मन बहुत बन चुके हैं क्योंकि मैंने जो फेक बाबा हैं, फेक आयुर्वेदा हैं, फेक नेचुरोपैथ हैं, जिन्होंने बहुत बड़े-बड़ी चेन बना लिए हैं, हॉस्पिटल बना लिए हैं, उनके खिलाफ मैंने बहुत बोला है, एविडेंस के साथ बोला है, तो नो डाउट दुश्मन तो मेरे बन चुके हैं। राइट सर। ये दुश्मन तो अलग हो गए, हुँ, अपने घर में भी दुश्मन होते हैं। हुँ, अपने हॉस्पिटल में मेरे कितने दुश्मन बन जाते हैं क्योंकि जब मैं सच बोलता हूँ, मैं सिर्फ़ पेशेंट के लिए बात करता हूँ, तो बहुत सारी ऐसी बातें मैं वीडियो में बता देता हूँ कि कैसे आईसीयू में आपका बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे आईसीयू के नाम पे आपका फाइनेंशियली आपको और ज़्यादा बर्बाद किया, कैसे मेडिक्लेम आपको कंपनियाँ आपका बेवकूफ़ बना रही हैं। हुँ। तो मैं इस तरह से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में लूट मची हुई है और उसके बचने के तरीके भी बताता हूँ। तो कई बार डॉक्टर ही मुझे गाली देते हैं आके, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे व्हाट्सएप पे आके मुझे बोलते हैं कि तू कैसा डॉक्टर है? तू डॉक्टर होके डॉक्टर के नाम पे कलंक है। इवन मेरे कई लोग उस पे आके भी बोलते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कि तुम डॉक्टरों के नाम पे कलंक हो। ऐसी बातें भी हाँ, सुनने को मिलती है सर। बोलते हैं क्योंकि सच्चाई हर एक के बस का नहीं है और मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो अब जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, उस पे भी मैं कमेंट करता हूँ। जी, क्योंकि पहले मैं अब ये टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आने वाला जनरेशन, अब जो आने वाला टाइम है, यस सर। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है इस फ्यूचर पेशेंट्स के लिए, नहीं ठीक है। तो कमिंग जनरेशन के लिए सर। कमिंग जनरेशन में जो अपनी मेहनत से पढ़ के आ रहे हैं, जिनमें बुद्धि है, उनमें कितने हिंदुस्तान में रुक पाएँगे, कितने नहीं? क्योंकि डिपेंड करता यहाँ पे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जो हिंदुस्तान का कल्चर है, जो चल रहा है इस समय या वैसे भी, तो बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग जो पढ़े-लिखे डॉक्टर जिन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ाई करी, वो बाहर निकल जाते वो हैं, बाहर नहीं, ठीक है? यहाँ पे नहीं रहे। यहाँ पे या फिर वो कॉर्पोरेट कल्चर में चले जाते हैं और आगे डिग्रियाँ लेके। तो बीच में वाला डॉक्टर पिस जाता है जैसे मैं। ना मैं कॉर्पोरेट में गया, ना मैंने डीएम करी, नहीं कर पाया। जी, मैं सिर्फ़ अपना क्लिनिक खोल के बैठ गया। तो मेरे जैसा इंसान पिसेगा। क्यों? एक पेशेंट की भी गलती है कि वो कॉर्पोरेट में जाके 2000 की फीस दे आएगा, ठीक है? जबकि वो मेरी डिग्री वाला डॉक्टर वहाँ बैठा हुआ है। लेकिन क्योंकि कॉर्पोरेट में बैठा हुआ है, आप 5 स्टार में जा रहे हो, जी, तो आप वहाँ दे आओगे। ढाबे पे खाना खाने जाओगे तो आपको ₹500 भी चुभेंगे, यस। 1000 भी चुभेगा। तो वो दुःख होता है कि मैं इतनी ईमानदारी से करता हूँ, तो कुछ लोग ये बोल देते हैं कि सर आपकी फीस, जबकि मेरी फीस अभी भी बहुत कम है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। लेकिन आने वाला टाइम इसलिए ठीक नहीं है
कि अब जो इतने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और जहाँ पे कोई आई मीन क्राइटेरिया नहीं है, क्वालिटी नहीं है, कुछ नहीं है, जी। वहाँ से जो पढ़ के आ रहे हैं और ठीक है, उनके बाप दादाओं के पास बहुत पैसा है, बना दिया डॉक्टर। उसके बाद एमडी भी, चलो आपने एमबीबीएस प्राइवेट से कर ली, यस सर। अब आप एमडी अपने दम पे कर लो, अगर है आप, वो भी आपने प्राइवेट से करी। फिर पिताजी में इतना दम है कि उसने नौकरी भी सरकारी में लगवा दी। फिर वहां से आपने क्लाइंटें इकट्ठी करके अपना हॉस्पिटल भी खोल लिया। तो जिसके पास पावर है ना, पैसा, पावर, आज की डेट में वही सब कुछ है, चाहे वो डॉक्टर है, कोई भी है। फैक्ट ये है। हालांकि मेरे टाइम पे मेरे साथ के दोस्तों ने बड़ी मेहनत से जी। अपने हॉस्पिटल भी बनाए, चला भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, जिसने अपनी मेहनत से करा है, जी। मैं उनको सलाम करता हूँ। बिल्कुल। चाहे वो हॉस्पिटल बना के कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है? मैं इसलिए नहीं कि मैं नहीं बना पाया, मैं नहीं कर पाया, तो मैं उनको ये बोलूँ कि ये हॉस्पिटल है तो चोर है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे साथ के लोग, मेरे सीनियर, जूनियर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी। तो मैं उनको तो सैल्यूट करता हूँ, ठीक है? लेकिन जो आजकल के हालात हैं, ये पेशेंट की भी बहुत गलतियाँ हैं और आने वाला टाइम तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की क्वालिटी आने वाले टाइम में मिलेगी, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले 70% घोड़े होते थे, 30% गधे होते थे, अब रिवर्स हो गए। बस इतना ही अब है, 70% गधे हैं और अब क्यों हैं गधे वो मैं नहीं बताऊँगा। वो सारी दुनिया को पता है कि वो गधे गधे क्यों हैं, लेकिन हाँ, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने उसका रेशो और रिवर्स कर दिया। तो मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जो पढ़ के आ रहे हैं, वो गधे हैं। कुछ अच्छे भी हैं, है ना? कुछ अच्छी मेडिकल कॉलेज से, जैसे कि बेंगलोर के कुछ मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे हैं, है ना? मणिपाल हो गया, कस्तूरबा गांधी हो गया, वहाँ से पढ़ के आ रहे हैं लड़के, बहुत अच्छे भी हैं, जी। आगे बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है, कम है, संख्या बस कम है। संख्या कम है। सर जैसे कि आपने अभी बोला कि पेशेंट और डॉक्टर का जो रिलेशनशिप है, ये पेशेंट ये बोलता है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। सर मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जब एक डॉक्टर की होली, दिवाली सब आईसीयू में चला जाता है, उसका पढ़ाई का खर्चा बहुत ज़्यादा है और वो इतना स्ट्रगल करता है, तब उस फीस के लिए अगर इस तरह की धारणा बनी है तो इसको कैसे चेंज किया जा देखो, सकता है? फीस अभी भी बहुत कम है, हाँ। सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस अभी भी बहुत कम है, मालूम है आपको? 40 टू 50,000 पर ईयर ओके, सरकारी की। सरकारी की जो है मतलब प्राइवेट में तो फिर अब करोड़ों हैं, करोड़ है। तो प्राइवेट वालों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है, उनको तो आप अलग कर दो। लेकिन एक डॉक्टर को बनने में, एक एमबीबीएस करने में आपको पहले तैयारी करोगे, उस साल आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, पता नहीं। दूसरे साल करोगे, 2 साल तो आपके इसमें चले गए। जी। फिर 5 साल आपने एमबीबीएस करी, फिर आपकी इंटर्नशिप, 8 साल आपके इसमें चले गए और उसके बाद भी आपके पास कुछ नहीं है, एमबीबीएस के बाद कुछ नहीं है। फिर आप एमडी करोगे, 1 साल की तैयारी करोगे, 9 साल, 3 साल की एमडी हो गई, 12 साल। फिर आप डीएम करोगे, 1 साल की तैयारी, 14 साल, जी। फिर 3 साल की डीएम, 17 17 17-18 साल के बाद फिर आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, कुछ चीज़ें जो आपको नहीं मिली डीएम में, फिर आप कर रहे हैं, विदेश जाओगे, देश में जाओगे, करते-करते आपको 20 से 22 साल लग जाते हैं फील्ड में आने से, जो एक सुपर स्पेशलिस्ट बनता है, 20 से 22 साल ऐसी-तैसी कराने के बाद, वो 35 साल से पहले फील्ड में नहीं आता है। मतलब कहाँ 18 साल की उम्र से 35 भी नहीं, मैं कहता हूँ 37-38 साल की उम्र में आके 38 हाँ, 38 39 38 में, और कई लोग उस स्ट्रेस उसमें ही अपनी ज़िंदगी भी से भी हाथ धो बैठते हैं। हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना? कई लोग एडिक्शन का शिकार होते हैं, कोई स्मोकिंग का शिकार होता है, क्योंकि इतना स्ट्रेस है इस पढ़ाई में। वहाँ मैंने बोला ना, खाली पढ़ाई नहीं होती, आपको बहुत ऐसे काम करने पड़ते हैं, जो आप नहीं करना चाहते। समझे? और मैं लखनऊ से पढ़ा हूँ, जी। जितना टॉक्सिक कल्चर लखनऊ मेडिकल कॉलेज केजीएमसी का है, वो कहीं का नहीं है। मैं हमेशा मना करता हूँ कि भाई वहाँ से बच के रहना, मत जाना वहाँ। मैं सबको मना करता हूँ। ये जो आप टॉक्सिसिटी की बात कर रही है सर, तो मुझे लगता है कि ये टॉक्सिक कल्चर केवल आप डॉक्टर हैं तो आप कॉलेज की बात कर रहे हैं और फार्मास्यूटिकल में भी देखेंगे सर, तो वहाँ पे भी हालत ऐसी है कि आपके पास टारगेट्स हैं, आपके पास आपको पीछे से बोल दिया गया कि इतना परसेंट आपको करना है और बस फरमान आता है, ऑर्डर आता है और वो आपको करना ही क्या करना है। वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं है? बहुत पॉलिटिक्स है सर। है ना?
और डॉक ऐसे लोग ही सर्वाइव करते वही हैं। वही कर जाते हैं ना, जिसने बॉस का जो प्रिय है, राइट, तो वो कर जाता है सर्वाइव, राइट। चाहे वो काम करे या ना करे। बिल्कुल ठीक। वो बॉस के कपड़े धो रहा है बैठ के, उसके लिए सब्जी लेके आ रहा है, उसके सारे काम कर रहा है, तो वो आगे बढ़ जाता है। उसको बना दिया आपने एरिया मैनेजर, उसके बाद फलाना मैनेजर, करते-करते वो ऊपर पहुँच जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। और जो बेचारे काम करते रहते हैं और नहीं जानते कि इन सब चीज़ों से वो क्या होता है, सिस्टम से बाहर हो। वो सिस्टम सारा करप्ट हो चुका है, हुँ। टोटल करप्ट है।